वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर का जन्मदिन 7 मार्च। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब अनुपम खेर को अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजी ना आने के कारण डायलॉग भूल गए थे और मंच पर ही लगे थे रोने। और डायलॉग बोला भी तो कैसे, ऐसे, यू साला शार्लॉक, व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ यार, यू वांट मनी, मैं जूता उठाकर मारूंगा। और सोचिए जरा, ऑडियंस का हंसते हंसते बुरा हाल, एक तरफ ठहाके तो दूसरी तरफ तालियां। और उस प्ले में सबसे ज्यादा तारीफ किसे मिली? अनुपम खेर को। हुआ यूं कि अनुपम खेर ठहरे हिंदी मीडियम स्कूल के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अंग्रेजी सिखाने वाले एक टीचर थे हरदर्शन, जो एक इंग्लिश नाटक करना चाहते थे। तो अंग्रेजी मीडियम में फेल होने वाले कुछ 7-8 बच्चों ने उनकी क्लास में एडमिशन ले लिया। तो हरदर्शन ने शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली कहानी पर नाटक खेलना चाहा। तो उस नाटक में अनुपम खेर को क्लर्क ऑफ द कोर्ट का रोल मिला। लेकिन अनुपम की अंग्रेजी ऐसी, वही गाना याद आ रहा है दोस्तों, मैं हूँ गाँव की चोरी बाबू रंग लहरी, जरा मुझको भी पढ़ना सिखा दे तू। लाइनें 8 और गलतियां 27। सर ने प्ले से निकाल दिया अनुपम को। अब गिड़गिड़ाने लगे अनुपम, मिन्नतें करने लगे कि उन्हें प्ले से ना निकाला जाए। अब उस प्ले को देखने शहर के बड़े बड़े शख्सियत आने वाले थे। टीचर ने अनुपम के सारे डायलॉग जज का रोल करने वाले लड़के को दे दिया और अनुपम से कहा कि तुम्हारा काम होगा सिर्फ सिर हिलाना, समझे? अगले दिन जब प्ले शुरू हुआ तो जज बने लड़के ने सबके सामने कह दिया कि क्लर्क ऑफ द कोर्ट अब ऑर्डर सुनाएगा। अनुपम लगे रोने, मुझे तो सिर्फ सिर हिलाना है। बैक स्टेज पर खड़े सर ने जब गड़बड़ होते हुए देखा तो अनुपम को कहा कि डायलॉग बोले। अनुपम लगे अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने। अंग्रेजी हिंदी के तड़के से ऑडियंस हंस हंस कर लोटपोट हो गई। और भी है मजेदार किस्से अनुपम के। जानते हैं, फिल्म देखने के शौकीन थे अनुपम खेर। उस जमाने में शिमला में 4 थिएटर थे, तो थिएटर में पहुंच जाते थे अनुपम। एक बार फिल्म देखने गए, फिल्म थी मनोज कुमार की उपकार। जैसे ही फिल्म में हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा तो अनुपम ने भी पास वाली सीट पर बैठी लड़की का हाथ पकड़ लिया। फिल्म खत्म होने के बाद घर तो लौट आए, लेकिन अगले दिन आया उसी लड़की का लव लेटर। प्रिय अनुपम, जब से मैंने तुम्हें देखा है, रातों में नींद है ना दिन में चैन। अनुपम ने भी जवाब भेजा और शुरू हो गई प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक दिन पहले प्यार की पहली चिट्ठी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी भेजने लगे थे अनुपम, लेकिन वो लव लेटर हाथ लग गई माँ के। अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों, घर में शुरू हो गया दे दनादन पिटाई। प्रेमी बेचारा पिटा, उधर प्यार रह गया अधूरा। इस घटना का जिक्र अनुपम खेर ने मीडिया में किया था। अनुपम खेर की माली हालत उन दिनों ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। यहाँ तक कि ऑडिशन देने के पैसे भी नहीं थे, तो घर के मंदिर से 100 रुपए चुराकर चंडीगढ़ ऑडिशन देने भाग गए अनुपम खेर। घर पहुंचे तो पता चला कि घर में चोरी होने की खबर पुलिस तक पहुंच गई है। 2 दिन बाद पिता ने पूछा, चोरी वाले दिन तुम कहाँ गए थे? डरकर अनुपम खेर बोले, मैं एक्टर बनने का इंटरव्यू देने चंडीगढ़ गया था। माँ ने पूछा, पैसे कहाँ से आए? अनुपम ने सच उगल दिया और विनती करने लगे कि अब कभी एक्टर बनने का नहीं सोचूंगा, पिता की तरह ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन जाऊंगा, गलती हो गई। इस पर पिता ने कहा, चुप कर, तेरा सिलेक्शन हो गया है और सिलेक्शन का लेटर भी आया है तेरा। माँ ने भी कहा, और 100 रुपए का क्या होगा? पिता ने कहा, इसे 100 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, उसमें से 100 रुपए तुम रख लेना। और इस तरह अनुपम शिमला छोड़ चंडीगढ़ पहुंच गए और वहां डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर से जुड़ गए। डिप्लोमा किया, उसके बाद 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिप्लोमा किया। 1979 में घर वालों ने अनुपम की शादी मधुमालती कपूर से करवा दी, लेकिन अनुपम पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली रहते थे। मुलाकात हुई किरण से। किरण शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ। अनुपम ने मुंबई में एक्टिंग स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए मुंबई कदम रखा। न कोई ठिकाना, तो शुरुआती दिनों में रेलवे स्टेशन पर अखबार बिछाकर सो जाते थे। जब पहली तनख्वाह 37 रुपए मिली तो छोटा सा कमरा लिया। पहचान बनी तो छोटे मोटे रोल मिलने लगे फिल्मों में। स्ट्रगल करते करते दोबारा मुलाकात हुई किरण से और उसके बाद 1985 में अनुपम और किरण ने तलाक लेकर शादी कर ली और इसके बाद अनुपम खेर बने। दोस्तों, अनुपम खेर की वो कौन सी फिल्म है जो आपको पसंद है? उनके डायलॉग्स, उनके स्ट्रगल की कहानी। जब भी वो बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, तो अपनी पुरानी बातों को जरूर दोहराते हैं। कैसा लगता है उनकी जिंदगी के बारे में जानकर जरूर कमेंट करके बताइएगा।
शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।